दोस्तों खुशी की बात है कि ओस्पिन गेम की वजह से कॉइन बर्न हो रहे हैं और बर्निंग एक बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि इससे सप्लाई घटती है और रेट बढ़ती है। तो पूरे 24 घंटे में 45 कॉइन बर्न हुए हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट पहले ये बर्न हुए हैं। तो अभी लोग मीटिंग में आ गए, इसकी वजह से ये और बर्न नहीं हो रहा है क्योंकि लोग मीटिंग में आ गए हैं। तो ये किस तरह से बर्न होता है, कितना बर्न होता है, रेट घटेगी या बढ़ेगी तो कितना बर्न होगा, क्या रेशियो रहेगा, इसका मैं एक छोटा सा कैलकुलेशन करके आपको दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आए कि ये किस तरह से काम करता है। क्योंकि आपको ओजोन में आने के बाद इन सारी चीज़ों का जानना ज़रूरी है, तभी फिर आप नॉलेज के बेस्ड पे किसी भी चीज़ को समझ पाएंगे। तो देखिए 45 ओजोन बर्न हुए हैं। कल रात 9 बजे ये गेम लॉन्च हुआ और आज रात 9 बजे हाँ आप देख सकते हैं 45 हुए हैं। तो कितना कितना बर्न हो रहा है, 0.0283, ठीक है, 28 और 29 भी हुआ है, 27 भी हुआ है। तो ये जो ओजोन यहाँ पे बर्न होता हुआ आपको दिख रहा है, तो ये असल में देखिए यहाँ पे 0.0282 इससे पहले भी हुआ है। देखिए यहाँ पे 0.0294, 27 भी हुआ है, 26 भी हुआ है, ठीक है, 0.027, 0.029 इस तरह से ऊपर नीचे। तो ये कितना बर्न हो रहा है, किस तरह से बर्न हो रहा है। तो असल में यहाँ पे जब भी कोई गेम खेलता है तो वो जितने के बिट लगाता है, फ़िलहाल $1 का लगता है। तो $1 का बिट लगने का मतलब ये है कि $1 के बराबर का ओजोन गेम में जाता है, ठीक है। तो जब कोई स्टार्ट पे क्लिक करता है तो उस टाइम $1 के बराबर का ओजोन वहाँ पे चला जाता है और उसका 70% पूल में जाता है रिवार्ड के लिए और उसका 30% जो है इधर उधर बढ़ता है। उन्हीं 30% में से कुछ ना कुछ परसेंट 5% या उससे थोड़ा ऊपर नीचे ऊपर 5% कम से कम बर्न होता है। तो ये जो है ना, ये उस $1 के बराबर का जो ओजोन है उस ओजोन का 5% है ये। तो ओजोन इसके हिसाब से अभी चूँकि रेट $5 $5.5 है, उसके हिसाब से ये ओजोन है। लेकिन जब ओजोन मान लीजिए कि $10 होगा या 20 या 100 या 500 $1000, जब रेट ऊपर जाएगी तो फिर ओजोन कम बर्न होगा क्योंकि यहाँ पे डॉलर के हिसाब से पैरामीटर डॉलर के हिसाब से सेट है, ठीक है। तो जब तक रेट कम होगा उस तरह से ओजोन ज़्यादा बर्न होंगे। जैसे अभी एक दिन में 45 कॉइन बर्न हुए तो 2 दिन में कितने हो जाएंगे, 90, 3 दिन में, इस तरह से। तो ऐसा नहीं कि इस रेशियो के साथ बर्न होंगे तो ऐसा होगा कि एक साल में पूरे के पूरे कॉइन ही गायब हो जाएंगे, ऐसा नहीं। जैसे जैसे रेट बढ़ेगी वैसे 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 क्या होगा, बर्निंग रेशियो ऊपर नीचे होगी क्योंकि यहाँ पे उसके हिसाब से है। चलिए कम से कम इसका हिसाब कर लेते हैं। एक मैं आपको दिखाता हूँ कि हाँ, आपको ये भी समझना है कि आज 24 घंटे में, मतलब 24 घंटे में जब से लॉन्च हुआ है, कितने ओजोन का इसमें बिज़नेस हुआ है। तो आपने देखा 45 ओजोन यहाँ पे बर्न हुए। तो 45 ओजोन को हम लोग डिवाइड करते हैं 0.0, एक नॉर्मल सा फिगर लेते हैं, 28 लेते हैं क्योंकि 26 भी हुआ है, 27 भी हुआ है, 28 भी हुआ है, 29 भी हुआ है, लेकिन ज़्यादातर 28 29 ज़्यादातर हुआ है, 27 26 कम हुआ। तो मैंने 28 का फिगर लिया। तो मतलब 45 ओजोन बर्न हुए हैं। और जब $1 लगता था तो उसका 0.028 होता था। तो अब हिसाब करते हैं, 1607 के आसपास डॉलर वहाँ पे गया है। 1607 के आसपास का डॉलर गेम में लगा है। अब इतने ओजोन का इतने डॉलर का कितने ओजोन मिलते हैं पता नहीं, कौन मैसेज कर रहा है। तो इतने 1607 डॉलर का कितने ओजोन मिलेंगे, इसको डिवाइड करते हैं 5 से, कम $5 से। सो 321 ओजोन। तो आज जो है टोटल 321 ओजोन गेम में आए हैं, गेम में खेला गया है 321 ओजोन का। तो 321 ओजोन उसमें गए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि 321 ओजोन ही हुए हैं, लोगों ने 5 ओजोन 6 ओजोन 10 ओजोन भी लेके आए होंगे, कुछ खेले होंगे, कुछ रखे होंगे। तो ओवरऑल ओस्पिन में 321 ओजोन का बिजनेस हुआ है, ऐसा समझ सकते हैं। तो मान लीजिए किसी ने 1 ओजोन लेके गया या किसी ने 2 लेके गया, कोई 3 लेके गया, किसी ने ज़्यादा खेला, किसी ने कम खेला, और उसमें भी फंड रहेगा। तो आप ये समझाओ कि 321 इसका डबल मान लेते 600। तो कम से कम 600 ओजोन उस प्लेटफॉर्म में अटका रहेगा। अब उन 600 ओजोन में से क्या होगा, ऐसा नहीं कि 600 ओजन मार्केट में होगा, सेलिंग प्रेशर बढ़ेगी, ऐसा नहीं है। तो इसकी वजह से यहाँ पे ओजन 600 700 800 1000 ओजन यहाँ पे अटके रहेंगे और इस गेम के प्लेटफॉर्म में होंगे, और यहाँ पे ओजन होने की वजह से सेलिंग प्रेशर में थोड़ा सा क्या होगा, रुकावट होगी। इस तरह से जितने सारे यूज़ केस आएंगे हर प्लेटफॉर्म पे, हर जगह पे ओजन होंगे, NFT होंगे, तो ओजन इधर उधर डिवाइड हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे।
तो मार्केट में सप्लाई ऑलरेडी कम होगी, ऑलरेडी बर्न हो रही है। हाँ, और इधर उधर भी कॉइन होंगे तो इस तरह से रेट बढ़ेगी। समझ रहे हो आप? तो यूज़ केस बहुत इंपॉर्टेंट है, और यूज़ केस आ गया है तो हमें इसको अच्छे से समझना है, डिस्क्लेमर खुद समझ के समझा के भी आगे काम करना है। दोबारा से मैं डिस्क्लेमर फिर से दे देना चाहूँगा हर बार की तरह कि क्रिप्टो मार्केट हो या कोई भी बिज़नेस हो, बिज़नेस का मतलब फ़ायदा, लाभ, लॉस सब कुछ होता है। तो आपको यहाँ पे आके अपने रिस्क के साथ आना है, अपने एडवाइज़र के साथ एडवाइस लेके आना है, समझ के आना है, लेकिन सीखना है, आगे बढ़ना है। थैंक यू।